अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद ब्रोएंसेस। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं यखनी का मज़ेदार पुलाव। तो यखनी का पुलाव बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून के करीब हम ले लेंगे क्रश चिली। आप देख सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब हमने क्रश चिली ले ली है। 1 टेबलस्पून के करीब हमने ले लिया है गरम मसाला। 1 to 2 टेबलस्पून तकरीबन हाफ़ कप आप देख रहे हैं, ये है फेनल सीड्स, हम हाफ़ कप ले लेंगे, यानी सौंफ। हाफ़ कप के करीब हम ले लेंगे ये धनिया, खुश्क धनिया है। 5 से 6 अदद हमने ले लिए हरी मिर्चें। 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे ज़ीरा। 3 से 4 अदद हमने प्याज काट लिए हैं। 1 कप हम ले लेंगे दही। 1 kg हमने ले ली है चिकन। और ऑयल हम हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। गरम मसाले में हमने लिया है तेज़पात के 3 से 4 पत्ते हमने तेज़पात के ले लिए हैं। 1 हमने ले ली है दालचीनी की स्टिक, और ये चंद दाने हमने इसमें डाल दी हैं लौंग के, 4 से 5 लौंग डाल दिए। 1 बड़ी इलायची डाल दी है। 1 हमने डाल दिया है इलायची डाल दी है हमने इसमें बड़ी, और चंद दाने हमने इसमें साबुत काली मिर्च के डाल दी हैं, और जायफल जावित्री हम इसमें डाल देंगे, ये देख सकते हैं आप। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों हम इसमें पहले हम पतीले में ऑयल डाल देंगे। तकरीबन हम हाफ़ कप के करीब हम ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें अपने प्याज ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। इसे प्याज मिक्स कर देंगे अपने अच्छे से। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब इसका कलर हमने डार्क करना है कि चावलों का कलर अच्छा है, तो हम इसे गोल्डन ब्राउन कर देते हैं जी। तो फ्रेंड्स हम अब जब तक हमारे प्याज लाल हो रहे हैं तो हम पोटली बना देंगे। पोटली बनाने के लिए ऐसा कपड़ा लें कि जिसका रंग नहीं उतरता हो। ये मैंने रेशमी कपड़ा ले लिया है, इसका कलर नहीं उतरेगा। या तो अगर आपके पास कोई रेशमी कपड़ा है तो रेशमी कपड़ा ले लें, या मलमल का वाइट कपड़ा ले सकते हैं, नेट का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास रेशमी कपड़ा था इस वक्त, तो और इसका कलर बिल्कुल नहीं उतरेगा, तो मैं ये ले लेती हूँ पोटली के लिए। इसमें मैं अपने ये जो मैंने कोरिएंडर सीड्स हैं वो डाल दूँगी। इसमें मैं खुश्क धनिया सारा ऐड कर दूँगी अच्छे से, और इसमें मैं अपनी जो मेरी फेनल सीड्स हैं सौंफ, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं इसमें, क्योंकि मैं चिकन की यखनी पुलाव बना रही हूँ, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको यखनी को जोश दूँगी, तो मैं इसमें साथ ही इसमें लहसुन वगैरह भी ऐड कर देती हूँ। दो जगह मैं ले लूँगी लहसुन की, ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और एक छोटा टुकड़ा मैं ले लूँगी अदरक का, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और मैं पोटली बना दूँगी इस तरीके से। पोटली इस तरह से बनाएं कि कहीं सब कुछ बाहर ना आ जाए, आराम से पोटली बनाएं, और अच्छी गिठान लगा दें कस के कि सारा मसाला बाहर ना आ जाए। अच्छे से मैं इसको गिटान लगा दूंगी, आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से गिटान लग चुका है। 2-3 नॉट्स और मैं इसमें बांध दूंगी ताकि ये बाहर नहीं आए। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से कस के बन चुका है। जब तक हमारे प्याज लाल हो रहे हैं, हमने पोटली बना ली है। अब हमारे प्याज जब तक लाल हो रहे हैं तो हम आपको जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से सौटे हो चुके हैं इसमें। अब जब तक ये अच्छे से हमने इसको कलर देना है, मेन इसका कलर ही डिपेंड करता है चावलों पे। अगर ये हम वाइट इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे तो हमारे चावल सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएंगे, जो अच्छा नहीं लुक देता। इसको हम बिल्कुल डार्क चॉकलेट ब्राउन करेंगे, तब जाके हमारे चावल बहुत अच्छा कलर पकड़ेगा। हम इसे लाल करते हैं जब तक हम जी। तो फ्रेंड्स जब तक हमारे प्याज लाल हो रहे हैं, हमने ये तकरीबन 5 कप के करीब हमने चावल ले लिए हैं। बासमती राइस हमने ले लिया है, इसे सोक्ड करके रख दिया था मैंने, इसको वॉश करके रख दिया। तकरीबन ये 1 kg के करीब राइस है, तो हमने इसको सोक्ड करके रखा हुआ है। अब इसको हम डालेंगे थोड़ी देर में जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी ऐड कर देंगे चिकन। सॉरी फ्रेंड्स, चिकन ऐड करने से पहले हम इसमें डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे अच्छे से जी। तो ये अच्छे मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अपनी ऐड कर देंगे हरी मिर्चें।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी हरी मिर्चें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। करना तुम्हें। जी तो फ्रेंड्स हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भून देंगे अच्छे से। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें अपनी जो हमने फेंट के दही रखी हुई थी 1 कप के करीब, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जी तो चिकन में दही अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हमने ये 1 टेबलस्पून भर के जो कुटी हुई लाल मिर्च का लिया था, क्रश्ड चिली फ्लेक्स का, हम इसमें वो डाल देंगे। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून के करीब हमने लिया था गरम मसाला पाउडर, हम इसमें वो डाल देंगे। ज़ीरा लिया था हमने 1 टेबलस्पून, हम इसमें ये डाल देंगे, ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें अपना गरम मसाला जो हमारा साबुत गरम मसाला वो ऐड करते हैं। अब हम इसमें अपना साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे, तेजपात के पत्ते ऐड कर देंगे, ये 1 हमने बड़ी इलायची ऐड कर देनी है, 1 अदद हमने ये दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देना है, चंद दाने हमने 6 से 7 दाने हमने लौंग के लिए ये ऐड कर देने, और चंद ही दाने हमने ये साबुत काली मिर्च ली है ये ऐड कर देंगे। इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तब तक मिक्स करेंगे कि मसाला अच्छे से अपनी स्मेल छोड़ दे। जी तो फ्रेंड्स मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपनी इसमें ये पोटली डाल देंगे और तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया अपना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे तब तक के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल आ जाता है। जब तक बॉयल आता है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जी तो फ्रेंड जब तक बॉयल आ रहा है हम इसमें अपने चावल डाल के रख देंगे, और ये पोटली हम अभी नहीं निकालेंगे ताकि इसका जो जितना भी इसमें एसेंस है वो अच्छे से इसमें समा जाए। हम इसको आखिर में ही निकालेंगे क्योंकि ये चिकन यखनी पुलाव है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चावल डाल के इसको रख दूँगी हाई फ्लेम पे। सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी। जी तो फ्रेंड्स हमने अपने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पानी इतना ही रखें जितना चावलों की ज़रूरत है, अगर कमी बेशी लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो के हिसाब से ये इतना काफ़ी है। और सॉरी फ्रेंड्स मैं इसमें नमक डालना भूल गई तो मैं बता देती हूँ, इसमें नमक हम हस्बे ज़रूर डालेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कितना डालेंगे हम। जी तो फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे तकरीबन भर के 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब नमक, क्योंकि चावल है तो चावल में ज़रा ज़्यादा नमक डलता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे चावलों में बॉयल आ रहा है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी क्योंकि पानी अब मेरा तकरीबन आधा रह चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैं इसे दम दे दूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं चावल अच्छे से इसके अंदर हो चुके हैं मिक्स, और अब पानी मेरा रह चुका है आधा, तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। 15 से 20 मिनट का मैं इसको तकरीबन दम दूंगी। जी तो मैंने इसे दम पे रख दिया है। अब जब ये दम के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। जी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पुलाव पे दम रख के रेडी हो चुका है। खुशबू से तो पुलाव बहुत मज़े का लग रहा है, तो मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कुकड हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये कुकड हो गया है। मैं इसे आपको डिश आउट कर। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अपना पुलाव डिश आउट कर दिया है। हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है, चिकन यखनी पुलाव। अगर आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त।